बस्तर के घने जंगलों में विराजते हैं भगवान शिव। प्रकृति की गोद में बसा है माता लिंगेश्वरी देवी का मंदिर। शिवलिंग की स्त्री रूप में होती है पूजा। साल में एक बार खुलता है माता का दरबार। आलोर की गुफा में उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़। रियासतकालीन परंपरा आज भी है कायम। निसंतान दंपतियों की मनोकामना होती है पूरी। काफी मुश्किल से मिलता है माता का आशीर्वाद। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ करवाएगा माता लिंगेश्वरी देवी के साक्षात दर्शन। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में एक ऐसा मंदिर है जो अपने अनोखी परंपरा और निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति की मन्नत पूरी होने के लिए जाना जाता है। और इस मंदिर की खास बात यह है कि मंदिर साल में एक बार खुलता है और माता के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। आज हम आपको माता लिंगेश्वरी मंदिर के दर्शन कराएंगे। हमारा देश पहले से ही कई रहस्य और प्राचीन धरोहरों से संपन्न रहा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि हम में से कई लोग इसके बारे में जानते तक नहीं। भारत देश के कोने कोने में कई प्राचीन मंदिर स्थापित है और इसकी प्रसिद्धि का कारण इसके पीछे का इतिहास रहा है। ऐसे ही एक ऐतिहासिक मंदिर का आपको दर्शन करवाते हैं जिनके बारे में कई लोगों को जानकारी तक नहीं है। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला अपनी अनोखी परंपरा के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है, जहां रियासत काल से जुड़ी परंपरा आज भी कायम है। कोंडागांव जिले में ऐसा ही एक मंदिर है जो अपनी अनोखी परंपरा के लिए जाना जाता है, जहां साल में एक बार माता का दरबार खुलता है और इस दिन यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। दंतेवाड़ा का लिंगेश्वरी माता का मंदिर निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति की मन्नत पूरी होने के लिए जाना जाता है। जिले के फरस गांव के बड़े डूंगर में एक गुफा में मौजूद है और इस गुफा में माता लिंगेश्वरी देवी का मंदिर है। तो हम निकल चुके हैं बस्तर मुख्यालय जगदलपुर से। तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर हमारा मंजिल है। कहा जाता है कि भोलेनाथ का ऐसा मंदिर है जहां भोलेनाथ की प्रतिमा स्त्री रूप में पूजी जाती है। प्रतिवर्ष एक ही दिन यह गुफा खुलता है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर वहां पहुंचते हैं। तो हम भी जल्द कोशिश करते हैं कि वहां पहुंचें और पूरे इतिहास से पर्दा उठाएं और आपको रूबरू करवाएं। माता लिंगेश्वरी मंदिर में पहुंचने के लिए न्यूज़ 24 की टीम बस्तर मुख्यालय जगदलपुर से तड़के सुबह सुबह निकल पड़ी। फरस गांव से लगभग 9 किलोमीटर दूर बड़े डूंगर के रास्ते पर आलोर गांव स्थित है और इस गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक पहाड़ है जिसे लिंगई चट्टान और लिंगई माता के नाम से जाना जाता है। परंपरा और लोक मान्यता के कारण इस प्राकृतिक मंदिर में हर दिन पूजा अर्चना नहीं होती है और केवल मंदिर का पट साल में एक बार खुलता है और इसी दिन यहाँ विशाल मेला भी लगता है। हम पहुंच चुके हैं कोंडागांव जिले के फरस गांव में और यहाँ से
9 किलोमीटर दूर एक गुफा है जिसे आलोर की गुफा कहा जाता है, और उस गुफा के अंदर भोलेनाथ की एक स्त्री रूपी प्रतिमा है, और उस प्रतिमा को स्थानीय भाषा में लिंगाई दाई के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से 9 किलोमीटर का सफ़र जो है वो बचा हुआ है, तो जल्द से जल्द हम ये सफ़र ख़त्म करते हैं और वहाँ पर पहुँचते हैं। और स्थानीय जो वहाँ पर कितना भीड़ है, श्रद्धालु कितने तादाद में वहाँ पर उमड़े हुए हैं और क्या कुछ इतिहास है, इससे भी हम पर्दा उठाते हैं। तो बिना देर किए आइए लिए चलते हैं आपको उस गुफा में। गुफा पहुंचने वाले रास्ते काफी सुनहरे थे, बड़े बड़े पहाड़ नजर आ रहे थे, हरे भरे लहलहाते खेत मन मोड़ रहे थे। जैसे जैसे हम करीब पहुंच रहे थे, मन का उत्साह और उमड़ रहा था। रास्ते में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की गई थी ताकि शांतिपूर्वक श्रद्धालु माता के दर्शन कर सकें। और आगे जाने के बाद हमें करीब 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। हमारी गाड़ी को इससे आगे जाने की अनुमति नहीं मिली। हम गाड़ी को पार्किंग लॉट में रखे और वहां से पैदल यात्रा हमने शुरू कर दी। तेज धूप और उमस से स्थिति खराब हो रही थी, लेकिन गुफा तक पहुंचना बेहद जरूरी था, अपने दर्शकों को अर्धनारीश्वर के दर्शन जो करवाने थे। आलोर गुफा के जितने करीब हम पहुंच रहे हैं, मन का उत्साह उमड़ता जा रहा है। आप भी उत्साहित होंगे क्योंकि बस्तर के दुर्गम इलाके में ऐसे कई रहस्यमयी और इतिहास से भरे स्थान हैं, देवी देवताओं का स्थान है, जिसे अभी तक किसी ने जाना भी नहीं है। ये हम आपको दर्शन जिसका करवा रहे हैं, लिंगेश्वरी माई, जो शिवजी के स्त्री रूपी वहाँ पर पूजा किया जाता है। और आप ये पहाड़ देखिए, इसी पहाड़ में और इसी पर्वत के ऊपर जो है वो गुफा है, और यहीं पर लिंगेश्वरी माई वहाँ पर विराजमान हैं। और साल में एक ही दिन ये खोला जाता है और काफ़ी तादाद में जो श्रद्धालु है यहाँ पर आते हैं। तो बिना देर किए चलते हैं और उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं और गुफा में किस तरह से प्रतिमा स्थापित है और कितने श्रद्धालु वहाँ पर मौजूद हैं, उससे आपको रूबरू करवाते हैं करीब। और आप देखिए कि ये कितने भीड़ यहाँ पर, कितने तादाद में जो है 5वां नंबर का पार्किंग यहाँ पर लगाया गया है और सुरक्षा का भी तैनाती यहाँ पर किया गया है ताकि भीड़ भाड़ वहाँ पर अधिकतर ना हो, जाम वाली स्थिति ना उत्पन्न हो। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर हमें पैदल चल के जाना है, आगे गाड़ी जाने की अनुमति हमें नहीं मिली है। गाड़ी हमें यहीं पार्क करने के बाद आगे यहाँ से पगडंडियों के द्वारा पैदल हमें सफ़र तय करना है। श्रद्धालुओं से बातचीत करते हुए हम आगे बढ़ते गए। जब हम पहाड़ के ऊपर पहुंचे, वहां पर लिंगाई दाई की गुफा है। वहां भक्तों का इस तरह भीड़ लगी थी कि हम अंदर प्रवेश भी नहीं कर पा रहे थे। 2 दिन से भक्तों के द्वारा लगाई गई लाइन। अधिकतर रहस्यमयी और ऐतिहासिक मंदिर जो है छत्तीसगढ़ के दुर्गम इलाके में ही मौजूद है, और अभी हम पहाड़ी की चोटी पर मौजूद हैं। आप देखिए ये यहाँ का वादिया जो है ये किस तरह नज़र आ रहा है। पहाड़ों के बीच बसा यहाँ पर अर्धनागेश्वर शिवलिंग जिसे स्त्री रूप में पूजा जाता है, और यहाँ पर संतान की प्राप्ति के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और काफ़ी श्रद्धालु जो हैं उनकी जो भीड़ यहाँ पर उमड़ती है। और लाखों की संख्या में जो आज यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं अपनी मनोकामना को लेकर। हालांकि साल में एक ही दिन ये जो मंदिर है इसे खोला जाता है, और कहा जाता है कि जो यहाँ पर जब बंद किया जाता है इस गुफा को बंद करने के बाद जो रेत है, रेत में कई जानवर जो आते हैं, जब अगले वर्ष जब इसे खोला जाएगा और खोलने के बाद किन जानवरों के पैरों का चिन्ह निशान वहाँ पर पाया जाता है, और इसके बाद उसके जो अंदाज़ा लगाया जाता है कि आने वाले कौन सी घटना या फिर कौन से शुभ कार्य छत्तीसगढ़ या फिर देश में होने वाले हैं। तो आइए हम करीब चलते हैं और अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। स्थानीय पुजारियों से मिली जानकारी के अनुसार ये गुफा हजारों साल पुरानी है। कहते हैं कि गांव में किसी व्यक्ति को माता जी का सपना आया था कि माता रानी पहाड़ की चोटी पर एक गुफा में मौजूद है। इसके बाद जब कुछ गांव के लोग इस पहाड़ी पर पहुंचे और ढूंढने की कोशिश की तो एक छोटी सी गुफा और छोटा सा द्वार नजर आया। कड़ी मशक्कत के साथ उस गुफा में प्रवेश किया तो देखा कि उंगली के बराबर भोलेनाथ का शिवलिंग स्त्री रूप में नजर आ रहा है। तभी से वहां के ग्रामीण हर साल नया खानी के बाद गांव के साथ आसपास के गांव के सभी देवी देवताओं को लेकर वहां पहुंचते हैं और माता का दर्शन कर आने वाली घटनाओं का आकलन भी करते हैं। जो श्रद्धालु वंशज के लिए यहाँ मन्नत मांगने माता जी के यहाँ आते हैं,
और कई लोगों का मन्नत पूर्ण होता है। जो विश्वास है, श्रद्धा के साथ जो माता जी के पास आके उनका मन्नत पूर्ण होता है। यही पहले से सियान लोगों का कहना है कि हर साल नया पर्व हम लोग यहाँ के लोग जो रूढ़ी प्रथा के अंतर्गत नया धान का पोवा पूजा पाठ अपने कुल देवी को पूजा करने के बाद तीसरे दिन बुधवार के दिन यहाँ हर साल माई जी का लिंगेश्वरी माता के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि हर साल प्रतिमा के आकार के साथ गुफा का आकार भी बढ़ता है। स्थानीय जानकारों का ये भी कहना है कि अगर किसी की मन्नत पूरी होती है तो वो दोबारा माता के दर्शन करने नहीं पहुंचते हैं, तो उनके सपने में स्वयं माता जी प्रकट होती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी मन्नत मैंने पूरी कर दी और तुम मुझे भूल गए, मेरे पास दर्शन करने भी नहीं आए। ऐसे कई श्रद्धालुओं के साथ हुआ है। सियान लोगों का कहावत है, बिल्ली का खोज अशुभ बोलता रहते हैं, और बिल्ली का खोज रहने से झगड़ा, लड़ाई, मारपीट, वाद विवाद, और पहली अभी तो उतना शेर नहीं है, अब शेर और पकड़ना, बैल, आदमी, ये सब वो अशुभ मानते हैं उसको। अच्छा, कौन सा ऐसा पद चिन्ह है जिसको शुभ माना जाता हो और क्या इसको देखा गया है इससे? जी, पद चिन्ह जो शुभ माने जाता है, हाथी छाप का हाथी खोज और शेर के पंजा, या नहीं तो ये बैल खोज, उसमें उसको शुभ मानते हैं। माता लिंगेश्वरी का दर्शन करने के लिए यहाँ पर 2 द्वार है। पहला द्वार नए मनोकामनाएं मांगने वाले श्रद्धालुओं का, तो दूसरा द्वार जिनकी मनोकामनाएं पूरी हो चुकी हैं उनके लिए। इस साल लगभग 1000 श्रद्धालु ऐसे यहाँ पर पहुंचे हुए थे जिनकी मनोकामनाएं पूरी हो चुकी हैं। कई श्रद्धालु माता के लिए चुनरी तो कई मुकुट और अलग अलग आभूषण लेकर उनके दरबार में पहुंचे हुए थे, जिससे साफ होता है कि माता के प्रति लाखों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। माता का जब यहाँ विराजमान हुआ तो कहीं खरगोश के रूप में देखना, कोई शिकार करते हुए दिखना, वैसे ही करते कई पीढ़ी बीत गया। कई पीढ़ी बीतने के बाद धीरे धीरे वहाँ पर कि कोई माता का यहाँ पर विराजमान है, गांव के देवी देवताओं को सताने लगा। फिर धीरे धीरे वो देवी देवता को पूजा पाठ करते, जैसे हम रूढ़ी प्रथा के अनुसार यहाँ पूजा पाठ हुआ करता था, उसी के हिसाब से गांव में पूछताछ किए देवी देवताओं की नहीं कि यहाँ देवी विराजमान है। फिर धीरे धीरे पूजा पाठ करने का, वहाँ तो पहले घुसने के लायक भी जगह नहीं था। वो जो अभी कटोरानुमा गुफा जो है वो बहुत, उसका गेप जो है बहुत छोटा था, और जिसमें माता विराजमान है, जो लिंग में विराजमान है, उसकी भी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ते क्रम में है। अभी तो लगभग 3 फीट के आसपास गेप है। पहले तो हम भी सो के घुसते थे, अभी काफी बढ़ रहा है। बस्तर में ऐसे ही दुर्गम इलाके में इतिहास और रहस्यमय स्थान हैं जिन्हें अब तक हम में से कई लोग जानते तक नहीं। लिंगाई दाई का गुफा पहाड़ की चोटी पर बसी हुआ है। यहाँ से खूबसूरत वादियां भी नजर आती हैं। बड़े बड़े चट्टानों के बीच ये गुफा मौजूद है और हर साल गुफा का आकार भी बढ़ता जा रहा है। कोरोना महामारी की वजह से 2 साल तक श्रद्धालु माता के दर्शन करने नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन इस दौरान स्थानीय लोगों ने गुफा खोलकर पूजा अर्चना जारी रखी। स्थानीय लोगों की माने तो पिछले साल यहाँ शेर के पंजे का निशान नजर आया था, जिसे ग्रामीण शुभ संकेत मानते हैं। तो इस साल बिल्ली के पंजे का आकार नजर आया, जिसे लोग अपशगुन मान रहे हैं। माता से यही है कि भाई मैं मन्नत मांगा था, उसको पूरा हो गया, तो मैं माता के लिए वो लाया था, मुकुट लाया था। मुकुट लाया? हाँ, मुकुट चढ़ाए हैं जी, चढ़ा दिया। काफी श्रद्धा होता है माता जी, बहुत। हम पहले से इसको जानते हैं माता को। माता लिंगेश्वरी मंदिर चट्टानों में बना है। चट्टान के ऊपर एक विशाल पत्थर है। बाहर से अन्य पत्थर की तरह सामान्य दिखने वाला यह पत्थर अंदर से स्तूप नुमा है। इस पत्थर की संरचना को अंदर से देखने पर ऐसा लगता है कि मानो कोई विशाल पत्थर को कटोरा नुमा तराश कर चट्टान के ऊपर उलट दिया गया है। इस मंदिर में एक छोटी सी सुरंग है जो इस गुफा का प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार इतना छोटा है कि बैठकर या लेटकर ही यहाँ प्रवेश किया जा सकता है। अंदर में कुछ ही लोग बैठ सकते हैं। हालांकि इस साल भक्तों की तादाद बढ़ने के कारण अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। सभी श्रद्धालु बाहर से ही माता के दर्शन कर मनोकामना मांग रहे थे।
तो आखिरकार हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पर और आप देखिए ये जो आप चट्टान देख रहे हैं, पहाड़, सामान्य सा पहाड़ यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन इसके अंदर की जो आकृति है वो कटोरा नुमा आकृति बना हुआ है। ऐसा लगता है कि कटोरे को जो है उल्टा करके यहाँ पर रख दिया गया है। हालांकि काफी भीड़ है और अंदर जाने की अनुमति नहीं है। लोग जो श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं वो बाहर से ही दर्शन करके वापस जा रहे हैं, अपनी मनोकामना को यहाँ पर मांग रहे हैं। और ये भी मान्यता है कि यहाँ पर जो खीरा चढ़ाया जाता है और खीरा ही प्रसाद के रूप में मिलता है और यही प्रसाद ग्रहण करके उन्हें वापस जाना होता है। आप अंदर देखेंगे तो अंदर जो है वो रेती नजर आएगी आपको। हालांकि काफी भीड़ होने की वजह से तस्वीरें स्पष्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन मान्यता जो है और श्रद्धालुओं का भीड़ जो है वो काफी तादाद में यहाँ पर नजर आ रहा है। अंदर हम दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन भीड़ होने की वजह से हम अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोशिश हमारी जारी है कि हम कुछ लोगों से भी बात करते हैं, पुजारियों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। तो आइए एक बार कोशिश करके देख लेते हैं कि क्या बातचीत हो पाती है या नहीं। लेकिन जो यहाँ पर नज़ारा जो यहाँ पर नजर आ रहा है, आप अंदर की लाइटिंग का व्यवस्था किया गया है और आप देखेंगे अंदर रेती है और वहाँ पर जो है जो मंदिर 2 फुट का मंदिर जो है वो मूर्ति जो है वो नजर आ रहा है। और जो ये पहला शिवलिंग है जो स्त्री रूप में यहाँ पर पूजा जाता है। और जिस तरीके से श्रद्धालुओं का भीड़ यहाँ पर जो नजर आ रहे हैं, लोग बारी बारी से अपनी बारी का प्रतीक्षा कर रहे थे और उनकी बारी आने के बाद यहाँ पर काफी समय भी नहीं मिल रहा है, तुरंत इन्हें वापस भेजा जा रहा है क्योंकि भीड़ काफी है, लाखों की संख्या में जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। जानकार बताते हैं कि पहले चट्टान की ऊंचाई बहुत कम थी, लेकिन बस्तर की लिंग गुफा बढ़ रही है। लिंगई माता हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के पश्चात आने वाले बुधवार को इस प्राकृतिक देवालय को खोल दिया जाता है और दिन भर श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना और दर्शन के बाद पत्थर टीका कर दरवाजा बंद कर दिया जाता है। खास बात यह है कि यहाँ प्रसाद में खीरा चढ़ाया जाता है। इस तरह की अनोखी परंपरा पूरे भारत में केवल छत्तीसगढ़ के आलोर गुफा मंदिर में ही देखने को मिलती है। तो मंदिर का दर्शन करने के बाद जो संतान की प्राप्ति की जो मन्नत मांगते हैं वे यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो खीरे का प्रसाद होता है उन्हें दिया जाता है और पंडित जी जो हैं वो बताते हैं कि किस तरह से इसका प्रसाद का सेवन करना है। इनसे हम जानते हैं कि जो श्रद्धालु हैं कितनी संख्या में आते हैं। और देखिए आप देखिए बच्चे जो हैं वो जिनकी मनोकामना पूरी हो गई है वे भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और खीरे को किस तरह से बताया जा रहा है श्रद्धालुओं को कि कैसे जो है इन्हें सेवन करना है। जो बच्चे हैं उन्हें भी पैर छूकर आशीर्वाद दिया जा रहा है। नाखून से बताया जा रहा है कि नाखून से जो काटने के बाद है उसे सेवन करते हैं और जो कड़वाहट रहता है उधर से खाने की यहाँ पर जानकारी दी जा रही है पंडित जी के द्वारा। और जो पूरे परिवार हैं देखिए आप आंचल में भी पकड़ के जो है पंडित जी से जो है वो प्रसाद का सेवन करने की अनुमति मांग रहे हैं। और जो पंडित जी हैं वे आंचल में इस खीरे को दे रहे हैं और प्रसाद के रूप में कैसे ग्रहण करना है वो भी बता रहे हैं। आप गौर से देखिए कि किस तरह से वे नाखून से फाड़ने के लिए कहा जा रहा है कि ऐसे निकाल के उसे खाना है, प्रसाद जो है वो ग्रहण करना है। उसमें खीरा लेके आते हैं, उस खीरा को 2 भाग करके खाना है सिर तरफ से, दोनों पति पत्नी। और खाने के बाद उसका भगवान का सेवा में किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। उसका भाग में आपका राशि मिलता है तो उसको जल्दी देता है, किसी का राशि नहीं मिलता है तो उसको नहीं देता है। ऊपर से मांग के देता है, वहाँ तक नहीं रहता है तो उसको नहीं होता है। अपने दर्शकों को बस्तर की माता लिंगेश्वरी देवी का दर्शन करवाकर और उनका आशीर्वाद लेकर हम लौट चले।